नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आप लोगों ने मुझे बहुत आराम दिया। गला देख रहे हैं, आवाज़ मेरी निकल रही है। कम बात किया, मेरा साथ गला दे रहा है। क्षमा चाहेंगे जिन लोगों से बात नहीं हो पाई, वो लोग फ़ोन लगाए, परेशान हुए, क्षमा चाहते हैं। बहुत लोगों से बात की लेकिन बहुत सारा फ़ोन नहीं उठा पाए, मुझे उसका दुख है। साथियों, बड़ा ज़बरदस्त माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल तो है, लेकिन उस माहौल में गजब का रंग घुला हुआ है। गजब का चल रहा है मेरे साथी, गजब का हल्ला होर। हमारे महान नेताजी लोग श्रेय लेने के लिए एकदम होड़ मचाए हुए हैं। कैसे हमको श्रेय मिले, जो 15 से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह चला। होड़ लेने का, श्रेय लेने का होड़ जबरदस्त, हर जगह हर कदम कि ये श्रेय हमको मिल जाए, ये श्रेय हमको मिल जाए, मैं पूरे शिक्षकों का मसीहा बन जाऊं। यही तो चल रहा है, इसी में तो हम लोग बर्बाद हुए। आज फिर वही खेल, होड़ मचा हुआ है। नियोजित के नेता, लेकिन वो चंदा और नेतागिरी के चक्कर में सिर्फ उनकी बात उठा रहे। उनका टेंशन है, उनको नियोजित का टेंशन नहीं है। चिंता उनको विशिष्ट की हो गई है, बीपीएससी की हो गई है, यानी विद्यालय अध्यापक। उनकी चिंता में एकदम परेशान हैं। आप देख लीजिए कि कितने सारे लोग अभी नेताजी लोग नियोजित हैं। बड़े बड़े नेता जो पदधारक हैं वो अभी नियोजित हैं अधिकतर, लेकिन उनको चिंता सता रही है किसकी? विशिष्ट और विद्यालय अध्यापक की, नियोजित की नहीं। क्यों? उसका कारण क्या है? तो नियोजित पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही वो वोट देने के लिए तैयार है कि आप लड़िएगा तो हम वोट देंगे। दोनों पे तैयार नहीं है। वो समझ रहा है क्योंकि आप मजबूती से आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ दब गई है। सबसे बड़ी समस्या हो रही है, उनकी आवाज़ नियोजित के लिए दब गई है, उनका गला बैठ गया है। मेरा तो गला नियोजित की बात करते करते बैठ गया, लेकिन उनका गला कैसे बैठा आप समझ रहे होंगे। मेरे पास भैया न सचिवालय की खबर है, मैं एक अदना सा शिक्षक हूं, मामूली शिक्षक। परीक्षा मामूली नहीं, मामूली शिक्षक हूं मैं। मामूली क्या हूं आप समझ रहे हैं। मेरा कोई सचिवालय में ना पैरवी है ना कुछ है, जिसको निहंग कहते हैं, आप हमको निहंग कह लीजिए। ना पैरवी, ना पावर, ना पैसा। ठीक है, मैं एकदम सिंपल आदमी हूं, जैसे हूं वैसा ठीक। तो सचिवालय से खबर निकल के छन के आ रही है कि सचिवालय से बहुत मिलने जा रहा है। कई नेताजी लोग अचानक जानते हैं कि, चूंकि मैं आज 3 महीना से बोल रहा हूं भैया, चुनाव से 1 दिन 2 दिन पहले मैं तो कहता हूं, जो कह रहा हूं उसी पे खड़ा हूं। मेरे बयान चेंज नहीं होते हैं। मैं जहां खड़ा हूं वही अड़ा हूं, मैं जहां खड़ा हूं वही अड़ा हूं। मैं डिगने वाला नहीं हूं, मैं डिगने वाला नहीं हूं। मेरे पैर अंगद के पैर हैं, गाड़ दिया तो गाड़ दिया, कोई माई का लाल उसको हटा नहीं सकता है। जो हटाने का प्रयास करेगा वो खुद हट जाएगा। तो कहने का मतलब है साथियों, बहुत सारे नेताजी लोग उमड़ पड़ा है, उनका प्रेम उमड़ पड़ा है अचानक। वो गजब का दिमाग, सचिवालय से खबरें, आंदोलन, क्या क्या चिल्ला रहे हैं। खूब बढ़िया, चिल्लाइए चिल्लाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक महत्वपूर्ण चीज मेरे दिमाग में जो आ रही है, 2 दिन पहले सरकार मंथन में लगी हुई है कि अगर प्रमोशन देते हैं तो सारा श्रेय कोर्ट को चला जाएगा। एक चीज हमको समझ में आ रही है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। अगर प्रमोशन देते हैं तो सारा श्रेय कोर्ट को जाएगा कि कोर्ट का था। तो ये तो प्रमोशन देना है, चुनाव से पहले दें या बाद दें। लेकिन चुनाव से पहले देने पर कुछ समस्या हो रही है, क्योंकि अब यहां वोट की बात आ जाती है कि सारे लोगों का चाहिए। तो सरकार मंथन कर रही है कि इनको तो मिलना है, चुनाव बाद मिल ही जाएगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना सबको कुछ बढ़ा दिया जाए, ताकि सारे लोग खुश हों और चुनाव बाद कहा जाएगा कि भाई आने दीजिए, हम ही दिए हैं, हम ही देंगे।
वही बात समझ ही रहे हैं आप लोग। तो सरकार इस बात पे मंथन कर रही है, 25% का जो हल्ला है उस पे भी चल रहा है। मेरी सोच है सरकार मंथन कर रही, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए समय भी लग रहा है। और 2 दिन पहले होगा ताकि आप हल्ला गुल्ला ना कर सके। एक दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी, या हो सकता है कि 10 घंटे पहले घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए, आप हल्ला गुल्ला ना करें। ठीक है, क्योंकि कई लोग आंदोलन करने, दुनिया करने की बात कर रहे हैं, वो काम खत्म। तो सरकार बहुत अपने दिमाग से चल रही है। अब यहां सोच रहे हैं कि आईएएसओ का मुकाबला कर ले। अरे आईएएस लोगों का मुकाबला कैसे कर पाइएगा? ईमानदारी से पहले लड़िए, तो ईमानदारी से लड़िएगा तब ना उनके दिमाग का मुकाबला करिएगा। यहां तो अपने चक्कर में लगे हुए हैं कि कब उनको पटक दे कि मैं 1 नंबर नेता बन जाऊं, पूरे बिहार का हीरो। यहां तो ये लगा हुआ है, तो ये चल रहा है। तो उसी पर साथियों, बहुत नेताओं की बात हो गई, तो मैंने एक कविता में बांध दिया सारी चीजों को। आप इस कविता को सुन लीजिए, आप समझ जाइएगा। नियोजित के नेताओं में मची है होड़ ए भाई। नियोजित के नेताओं में मची है होड़ ए भाई। खूब होड़ मची है इस समय श्रेय लेने की, कि देखिए मैंने किया तो ये हो गया। क्योंकि जान रहे हैं सब लोग कि चुनाव से पहले घोषणा होना है, लेकिन श्रेय लेने के लिए परेशान है। कभी सचिवालय कह रहे हैं कि गया था, कभी यहां कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, कुछ बातें लीकेज नहीं हो रही, लेकिन वो अपना दे रहे हैं। नियोजित के नेताओं में मची है होड़ ए भाई। क्योंकि अभी सभी बड़े बड़े नेताजी लोग नियोजित ही हैं, समस्या ये हो रही है। लेकिन उनके जो नीचे के लोग हैं विशिष्ट बन गए हैं, लेकिन उनके साथ ही है, समस्या हो रही है। मसीहा उन विशिष्टों का बड़ा है कौन ए भाई। अब मसीहा बनने का होड़ मच रहा है कि विशिष्टों का मसीहा, बीपीएससी का मसीहा कौन है, ये दिखाना है ना मेरे भाई। तो वही है, नियोजित के नेताओं में मची है होड़ ए भाई। मसीहा उन विशिष्टों का बड़ा है कौन ए भाई। कोई फिक्सेशन करवाए, निरंतरता भी दिलवाए। कोई फिक्सेशन करवाए, निरंतरता भी दिलवाए। नियोजित के दिलों को ये क्यों देते तोड़ ए भाई। भैया क्यों तोड़ देते हैं नियोजित के दिलों को? नियोजित आपसे उम्मीद किया बैठा है और आप दिमाग लगा रहे हैं उनके लिए। हमें क्यों छोड़ दिए मेरे भाई? आप तो टेंशन में उनके हैं। ठीक है, तो नियोजित के दिलों को ये क्यों देते तोड़ ए भाई। नियोजित के नेताओं में मची है होड़ ए भाई। अगली कड़ी है बंधु, नियोजित के प्रमोशन का किसी को कोई ना चिंता। नियोजित के प्रमोशन का किसी को कोई ना चिंता। नियोजित भी अड़े हैं अब, करे ना कोई अब चिंता। अरे नियोजित तो स्वयं अड़ गए हैं भाई, किसी नेता की कहने की आवश्यकता नहीं है। नियोजित स्वयं नेता है, एक नियोजित नेता है, एक नियोजित शिक्षक है। अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बरगलाने का प्रयास नहीं करो मेरे भाई। मैं शिक्षक हूं, रहूंगा। तो नियोजित भी अड़े हैं अब, करे ना कोई अब चिंता। हम अपनी हर लड़ाई अकेले ही लड़ेंगे हम अपनी हर लड़ाई को अकेले ही लड़ेंगे हम अपनी हर लड़ाई को अकेले ही लड़ेंगे हम। किसी में दम नहीं इतना कि हमको मोड़ दे भाई। किसी में दम नहीं इतना कि हमको मोड़ दे भाई। नियोजित के नेताओं में मची है होड़ ए भाई। नियोजित के नेताओं में मची है होड़ ए भाई। मसीहा उन विशिष्टों का बड़ा है कौन ए भाई। भैया आप बनो मसीहा, हमें नहीं चाहिए, आप मसीहा बनो। हम खुद लड़ने के लिए सक्षम हैं,
हम मुड़ने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ा दिए कदम, किसी का मजाल नहीं है कि हमको पीछे कर दे। अड़ गए, लड़ गए, लड़ गए और अड़ गए, दोनों चीजें हमारे साथ साथ हैं। साथियों, इसी जोश और जज्बे के साथ इस संजय कुमार कैमूर का सभी साथियों को नमस्कार है। क्या कीजिएगा, बोलने की आदत है, तेज हमसे धीमा नहीं बोला पाता है साथियों, थोड़ा तेज बोला जाता है, इसीलिए मेरा गला जवाब दे देता है, लेकिन क्षमा चाहेंगे, आदत है, इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट चाहता हूं और आप लोगों ने रेस्ट दिया, धन्यवाद।